हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सभी प्रकार की कफ सिरप के बारे में या खांसी की दवाइयों के बारे में, जो कि ड्राई कफ जिसे हम सूखी खांसी कहते हैं और वेट कफ जिसे हम गीली खांसी कहते हैं, दोनों में प्रयोग लाई जाती है। साथ ही हम जानेंगे कि सूखी खांसी होने के क्या कारण होते हैं या गीली खांसी होने के कौन कौन से कारण होते हैं और कौन कौन सी कफ सिरप होती है जो कि डॉक्टर्स द्वारा मोस्टली प्रिस्क्राइब की जाती है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कफ या खांसी के प्रकार के बारे में। तो खांसी दो प्रकार की होती है, ड्राई कफ जिसे हम सूखी खांसी कहते हैं और वेट कफ जिसे हम गीली खांसी कहते हैं। तो यहाँ हम ड्राई कफ के बारे में जान रहे हैं, तो इसे हम नॉन प्रोडक्टिव कफ या बिना बलगम वाली खांसी भी कहते हैं। इसके क्या क्या कारण होते हैं, तो सबसे पहला आता है आपको किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती है या पोल्यूशन या डस्ट के कारण भी आपको जो होता है ड्राई कफ हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तब भी आपको ड्राई कफ हो सकता है। थ्रोट में इरिटेशन या गले में जब खराश होती हो उसके कारण भी आपको ड्राई कफ या सूखी खांसी की जो प्रॉब्लम होती है वह हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि जो ड्राई कफ के लिए कौन कौन सी सिरप होती है जो प्रिस्क्राइब की जाती है और क्या क्या उसमें सॉल्ट होता है। तो जो ड्राई कफ के लिए सिरप होती है उसमें 3 मुख्य सॉल्ट होते हैं, डेक्सोमेथार्फेन, क्लोरफेनिरामाइन और फिनाइलेफ्रिन। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप का। इसमें आपको तीनों जो सॉल्ट होते हैं वहाँ मिल जाएंगे। इसमें क्लोरफेनिरामाइन है, फिनाइलेफ्रिन और डेक्सोमेथार्फेन, तीनों सॉल्ट आपको सिरप में अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें जो डेक्सोमेथार्फेन होता है वहाँ एंटी टस्सी और सप्रेजेंट होता है जो कि ट्रीट करता है कफ को और सप्रेस करता है ब्रेन को। क्लोरफेनिरामाइन एक एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक एजेंट होता है जो ट्रीट करता है जो रनी नोज, नाक आपकी बहती है या स्नेजिंग, बार बार छींके आना, उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो फिनाइलेफ्रिन होता है डीकंजेस्टेंट होता है, एजेंट होता है जो कि ट्रीट करता है जो आपकी नाक जो होती है ब्लॉक हो जाती है, आप सांस नहीं ले पाते हैं जो होता है उसको, या स्टेफी नोज हो जाती है, उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। जान लेते हैं कि कौन कौन सी ड्राई कफ सिरप होती है जो मोस्ट कॉमनली डॉक्टर्स द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है और आपको किसी भी मेडिकल की शॉप पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो वहाँ है कॉफ्सिल ड्राई कफ सिरप, एस्कोरिल सिरप, जेडेक्स सिरप, बेनाड्राइल सिरप या टूसिक डी सिरप के नाम से आपको किसी भी मेडिकल की शॉप पर अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा जो होता है एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप या ग्रिलिंटेस डी सिरप, आपको इसमें आपको जो होता है सॉल्ट का ध्यान रखना है। इसमें जो डेक्सोमेथार्फेन, क्लोरफेनिरामाइन या फिनाइलेफ्रिन जो सॉल्ट होते हैं आपको उसको ध्यान में रखना होता है। और अब इसके हम डोज की बात करें तो आपको 5 ml सुबह लेना होता है और 5 ml शाम को लेना होता है। आप दिन में बीडीज का यूज़ कर सकते हैं। बात करेंगे जो वेट कफ या गीली खांसी के लिए कौन कौन सी कफ सिरप प्रिस्क्राइब की जाती है, उसमें क्या क्या सॉल्ट होता है। तो जो वेट कफ के लिए कफ सिरप प्रिस्क्राइब की जाती है उसमें 3 मुख्य सॉल्ट होते हैं। पहला होता है लीवोसाल्ब्यूटामोल, दूसरा होता है एम्ब्रोक्सल और तीसरा होता है ग्वाइफेंसिन। तो यहाँ पर हमने एक बेस्ट वेट कफ के लिए जो सिरप प्रिस्क्राइब की जाती है उसका एग्जाम्पल लिया है आस्थालिन AX सिरप। इसमें आपको एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड, लीवोसाल्ब्यूटामोल एंड ग्वाइफेंसिन तीनों इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे। इसमें जो एक्सपेक्टोरेंट होता है वहाँ क्लियर करता है म्यूकस को, जो फ्लेगम होता है उसको क्लियर करता है। इसके एग्जांपल है ग्वाइफेंसिन एंड अमोनियम क्लोराइड। दूसरा होता है ब्रोंकोडाइलेटर्स, तो यहाँ ओपन करते हैं एयरवेज को, जो लंग्स में ब्रोंकाइल ट्यूब होती है उसको ओपन कर देते हैं। तो इसके एग्जांपल है लीवोसाल्ब्यूटामोल, साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालिन। लास्ट है म्यूकोलाइटिक एजेंट, जो म्यूकस को लेस थिक एंड लेस स्टिकी बना देते हैं, जो म्यूकस होता है उसको ब्रेक करके बाहर कर देते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमोहेक्सिन एंड सोडियम सिट्रेट। बात करते हैं वेट कफ सिरप कौन कौन सी होती है जो मोस्टली डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इसमें आता है एस्कोरिल ARS सिरप, आस्थालिन AX सिरप, ब्रोजेडेक्स SF सिरप, आस्थाकाइंड सिरप, ग्रिलिंटस BM सिरप। अब इसके डोज की बात करें तो आपको 5 ml सुबह लेनी होती है और 5 ml शाम को लेनी होती है। यहाँ आपको किसी भी मेडिकल की शॉप पर अवेलेबल हो जाएगी और मोस्ट कॉमनली जो यहाँ सिरप होती है प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।